अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अदब लाइन्स में खुशामदीद। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक वाक़या बयान करने लगा हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कब्र का बिच्छू और पागल हाथी। मुल्तान की एक मस्जिद में सब लोग नमाज से फ़ारग हुए तो इमाम साहब ने नमाजियों को दुआ के बाद मुखातब किया, हज़रात, आज सरसा से एक साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। वो कोई वाज नहीं है, लेकिन अपनी ज़िंदगी का एक नाकाबिले फरामोश वाक़या जहाँ भी जाते हैं लोगों को सुनाकर उन्हें गफलत से बेदार करने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि थोड़ा सा वक़्त निकाल कर इनकी बात सुन लीजिए। इमाम साहब के लहजे में कुछ ऐसा असर था कि कोई भी अपनी जगह से टस से मस ना हुआ और सब लोग उन साहब की तरफ मुतवज्जो हो गए जो इमाम साहब की जगह मिंबर पर आ खड़े हुए थे। बज़ाहिर उस शख्स में कोई ऐसी गैर मामूली बात ना थी। देहाती लिबास में मलबूस वो एक आम सा इंसान था। उसका आम सा हुलिया देखकर चंद असहाब चामगोया करने लगे, लेकिन जब उसने बात शुरू की तो मजमा पर सकूत तारी हो गया। उसकी आवाज़ में कोई ऐसी पुरअसरायत थी कि जब वो बोलता तो हवा भी थमी थमी से महसूस होती। चंद ही सानिये में सबको एहसास हो गया कि ना तो वो एक आम इंसान था और ना ही वो वाक़या मामूली था जो वो सुनाने जा रहा था। उस शख्स की आवाज़ गोया किसी गहरे कुएं से उभरती सुनाई दे रही थी। वो कह रहा था, साथियों, मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है। मुझ पर बीतने वाला एक हरफ ब हरफ सच्चा वाक़या है। 10 साल हो गए हैं मैं ज़िंदा लाश बनकर इस वाक़े को जहाँ जहाँ मौका मिलता है दोहराता हूँ। शायद कि किसी के दिल में मेरी बात उतर जाए और वो दुनिया की दिखावे वाली ज़िंदगी पर अपनी वो जाए पनाह कुर्बान ना करे जहाँ उसे ता क़यामत अब्दी नींद सोना है। इतना कहकर वो एक पल के लिए रुका और फिर असल वाक़या सुनाने लगा। मैं ज़िला हिसार सरसा के एक देहात का रिहायशी हूँ और ये वाक़या उसी इलाके के एक जंगल में मेरे साथ पेश आया। मैं गाँव वालों की भेड़ बकरियाँ चराता था। ये हमारा आबाई पेशा है। एक दिन मैं हस्बे मामूल भेड़ बकरियाँ जंगल में ले गया। एक दरख्त के नीचे चादर बिछाकर लेट गया और भेड़ बकरियों की निगरानी करने लगा। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि फ़ज़ा में किसी हाथी की चंगाड़ गूंजी और बकरियां सहम कर इधर उधर भागने लगी। मैं वो गैर मामूली चंगाड़ सुनकर बरकिसरात से उठ खड़ा हुआ। उस इलाके में हाथी का क्या काम? फिर आवाज़ से लगता था कि वो कोई जंगली या फिर पागल हाथी है। भेड़ बकरियां सहम कर एक खारदार झाड़ी के अकब में जमा होती चली गईं, गोया के कुदरती तौर पर उनका हिफाजती इक़दाम था। आसपास दरख्त तो बेशुमार थे, लेकिन कोई भी इतना मजबूत ना था कि हाथी की टक्कर हार सकता। मेरी समझ में ना आ रहा था कि जाऊं तो जाऊं कहाँ। मेरा जहन उसी शशोपंज का शिकार था कि दफातन ज़मीन यूँ थरा उठी जैसी ज़लज़ला सा आ गया हो। मेरे रहे सहे औसान भी ख़ता हो गए और मैं एक अनजानी सिमत में भाग खड़ा हुआ। कुछ ही दूर गया था कि पीछे से हाथी के वज़नी कदमों की आवाज़ को अपने ताक़ुब में पाया। मैं सिमत बदल बदल कर भागता रहा, लेकिन भला एक पागल हाथी की रफ्तार का मुकाबला क्यों कर किया जा सकता था। स्याह अफरियत मौत बनकर किसी भी लम्हे मेरे सर पर पहुंचकर मेरा कुचूमर निकाल सकता था, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक वो गुंबदनुमा इमारत वीराने में यूँ मेरे सामने आ गई जैसे ज़मीन से उग आई हो। बज़ाहिर वो मंदिर या किसी मज़ार नुमा इमारत का गुंबद था। दाखिले के लिए एक ही छोटी सी खिड़की नुमा कवाड़ जगह थी। एक पल में मेरा रुख उस जानब हो चुका था। खिड़की नुमा जगह इतनी छोटी थी कि हाथी कोशिश के बावजूद उसमें दाखिल नहीं हो सकता था। मैं आंधी और तूफ़ान की तरह उस अकलौते कमरे में जा घुसा। वस्त में पुख्ता कब्र थी और उसके ऐन ऊपर छत से एक आहनी जंजीर लटक रही थी। अंदर बमुश्किल उतनी ही जगह थी कि मैं एक तरफ को खिसक कर खड़ा हो सकता था। कब्र पर खड़ा होना मुझे गवारा ना था। हाथी भी चंद लम्हों की ताख़ीर से मेरे सर पर आ पहुंच गया।
सद शुक्र का मकाम था कि वो गुंबदनुमा इमारत मजबूत पत्थर की थी, वरना हाथी एक ही टक्कर में उसे ज़मीन बोस कर डालता। जब खिड़की से अंदर दाखिल ना हो सका तो हाथी ने अपनी सूंड अंदर दाखिल की, मुझे मारने की कोशिश करने लगा। अब तो मुझे यकीन हो गया कि वो पागल हाथी मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा। एक आध बार सूंड किसी जालिम चाबक की तरह मेरे वजूद से टकराई और मैं अंदर तक हिलकर रह गया। अगर एक बार मज़ीद वो उसी तरह मुझे लगती तो करीब था कि मैं गश खाकर गिर पड़ता। अगले ही लम्हे एक अजीब बात हुई और मुझे अपनी मौत का यकीन हो गया। कब्र के अंदर से ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई तकलीफ़ से गला फाड़ कर चीख रहा हो। मैंने अज़ाब कब्र के कई वाक़यात सुन रखे थे, लेकिन अपने कानों से ऐसी चीखें पहली बार सुन रहा था। इससे पहले कि मेरे औसान जवाब दे जाते, कब्र के सरहाने एक शिगाफ नुमा मुकाम से एक गैर मामूली जिसामत का स्याह बिच्छू निकला और दीवार पर से होकर मेरी जानिब रेंगने लगा। जो ही बिच्छू कब्र से निकला, चीखों का सिलसिला भी मौकूफ़ हो गया। कोई दूसरा इंसान मेरी उस वक़्त की कैफियत का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। एक तरफ पागल हाथी, दूसरी तरफ कब्र का बिच्छू और नीचे अज़ाबे कब्र से तड़पता नामालूम वजूद। खुदा जाने मेरे कदमों तले क्या मामला चल रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब कुछ ना सूझा तो छत से लटकती जंजीर को थामकर फ़ज़ा में झूल गया और अपना वजूद इस हद तक समेट लिया कि सूंड और बिच्छू दोनों की जद से दूर हो जाऊं। अब मैं कब्र के ऐन ऊपर फ़ज़ा में मुअल्लक़ था। जैसे हाथी की सूंड चक्कर काट कर दीवार से टकराई, स्याह बिच्छू उसकी जद में आ गया। मालूम नहीं बिच्छू का क्या बना, लेकिन अगले ही लम्हे हाथी बेदम होकर ज़मीन पर आ गिरा। थोड़ी देर तक फ़ज़ा में खरखराहट सी गूंजती रही और फिर हर सू मौत का सकूत छा गया। बिच्छू का भी नामो निशान ना था। शायद वो सूंड लगते ही गिरकर वापस कब्र में जा घुसा था और हाथी उसके जहर की ताब ना लाकर जान से हाथ धो चुका था। जब मुझे यकीन हो गया कि हाथी मर चुका है और अब नहीं उठेगा तो जंजीर छोड़कर नीचे उतर आया। जो ही मैंने खिड़की नुमा रास्ते से बाहर निकलना चाहा तो मुझ पर यह इंकशाफ हुआ कि हाथी यूं आड़ा तिरछा पड़ा था कि मुझे उसे पार करने के लिए उसके ऊपर कदम जमाना था। तमाम तर खौफ के बावजूद मैं उस मुकाम से दूर जाना चाहता था। इसके लिए मुर्दा हाथी के वजूद पर से दम जमा कर गुजरने के सिवा कोई चारा ना था। हाथी का देव हैकल वजूद इस कदर हैबतनाक था कि उसकी मौत का यकीन हो जाने के बावजूद उसके ऊपर पाँव रखने की मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी। चारों नचार मैंने हिम्मत मुजतमा करके उस पर पाँव रखा और आगे जाने के लिए दबाव डाला ही था कि मेरा पाँव उसके वजूद में यूं उतर गया जैसे गोश्त पोस्त के बजाय हाथी का वजूद मोम से बना हो। अगले ही लम्हे में अपना पाँव घसीट कर एक ही जस्त में इस तरह हाथी को पार कर गया कि मेरा दूसरा कदम उसके वजूद से मस भी ना हुआ था। लेकिन उस एक लम्हे में मुझ पर जो क़यामत बीती वो क़यामत तक के लिए मुझे नमूना इबरत बना गई। मैं आज भी वो अपनी टांग पर नज़र डालता हूँ तो वो सारा मंजर मेरी आंखों के सामने यूं ताज़ा हो जाता है जैसे कल की ही बात हो। इतना कहकर उसने अपनी दाएं टांग से धोती का पल्लू ऊपर को सरकाया और देखने वालों ने बेख्तियार अपनी आंखें बंद कर लीं। घुटने से टखने तक गोश्त का नामो निशान तक ना था। स्याही माइल हड्डी के नाम पर उसकी बुसीदा टांग सबके सामने थी। पाँव का बाकी हिस्सा शायद जूते ने ढांप रखा था। घुटने से नीचे पीप का उबार भी साफ देखा जा सकता था। कब्र के उस बिच्छू में इतना सरील असर जहर था कि हाथी को उसे छू जाना ही ना सिर्फ हाथी का वजूद पानी पानी कर गया बल्कि उस चरवाहे की टांग को भी दूसरों के लिए दरसे इबरत बना गया। खुदा जाने साहब कब्र को क़यामत तक अभी कितना अजाब झेलना था। या अल्लाह हमें कब्र के अजाब से बचा और हमें सीधे रास्ते पर चला। एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन, उम्मीद है आपको इस वीडियो से सबक हासिल हुआ होगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।